जेस जल्दी करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो जेस। मैं नहीं कर पा रही, नहीं। एवरेट ब्लैक हार्ट, तुम घटिया कायर हो। वो क्या कर रहा है मेरे फार्म पर? तुम्हारा मतलब उसका खेत। ये क्या है? ये मीट ईटर है। मैं हमेशा इस व्यवसाय को तुमसे बेहतर जानता था हैंसन। इन क्रूर वर्षों में मैंने तुम्हें एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह कठपुतली बनाया है और प्रतिशोध का स्वाद मेरी आशा से कई अधिक मीठा है। तुम्हारे राक्षस द्वारा पशुओं के उकेरे गए मांस से भी अधिक मीठा एक बेटे का मांस। मेरा बेटा मर चुका है। अच्छा है, वो अपनी माँ के साथ सड़ सकता है नरक के बदबूदार गड्ढे में। कम से कम उनके पास एक वफादार पति और प्यार करने वाला पिता था। बेटी ब्लैक हार्ट के पति के जैसा कायर तो नहीं था। मैंने तुम्हें अपने बेटों को मारते देखा है। मैं जंगल में छिप गया जबकि तुमने उनके शरीरों को दफनाया था। हम छोटे से क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कब तुम अपनी बंदूक छोड़ोगे, लेकिन वो क्षण कभी नहीं आया। मैंने बेटी को कभी नहीं मारा। उसके पैर उसके शरीर से अलग हो गए थे। वो तुम्हारी वजह से। कमीने, गद्दार। उबाल आने पर मुझे बताना। फिर भी तुमने उसका मांस बेच दिया। वो एक भयानक प्रतिशोध था, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही दुख और घृणा भरी हुई थी। पर तुम्हारे लड़के, वो बहुत ही क्रूर और घटिया थे, क्योंकि वो जिंदा थे। नहीं, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो हैंसन। मैंने उनके शरीरों को दफनाते देखा था। तुमने ही ये घटिया साजिश रची थी जिसमें तुम ही फंस गए और तुम्हारे लड़के यहाँ जीवित है। जीवित, आज तक जीवित है। मुझे मेरे बेटों के पास ले चलो, मेरे बेटों के पास ले चलो। मुझे पूरा नाम चाहिए, सारी जानकारी लिखना शुरू करो। तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया। मुझे सभी ग्राहकों के नाम चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ये बहुत फनी है? हैंसन बूढ़ा गूंगा हो सकता है, तुम दोबारा नहीं हंसोगे। मुझे सारी जानकारी चाहिए, सारे नाम, सारे डिटेल्स, सब कुछ। हेलो, मुझे नहीं लगता है ये किसी का घर है। ये तो पूरा खंडहर है। मैं आगे जाकर चेक करता हूँ। यहाँ फोन होना ही चाहिए।
रुको, वो देखो। हाय, मैं वेस्ली वॉलेस हूँ। ये मेरा परिवार है। वेस्ली, आप पीछे हो जाइए। हम कोई परेशानी नहीं चाहते। मेरी बीवी कैथी घायल हो गई। हमें मदद की जरूरत है। हमें बस फोन चाहिए एम्बुलेंस की। नहीं मिलेगा, सॉरी। हाँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हम परेशानी नहीं चाहते। मैं भी नहीं चाहता ऑफिसर। प्लीज, क्या हम जा सकते हैं? तो फिर आप गलत फार्म पर आए हैं। मुझे मत मारो। मूर्ख लड़की। ठीक है, गोली नहीं मारूंगा। छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। मत करो ऐसा। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मत करो ऐसा। मत करो। नहीं मॉम। नहीं, छोड़ दो। सैमी को अकेला छोड़ो। मैंने कहा लड़के को अकेला छोड़ दो। उन सबको छोड़ दो। जब हाथ छोड़ दिए जाएं तो कोई गलत विचार मत करना। पिंजरे के दरवाजे में बिजली का करंट है। अपने हाथों को तार से दूर रखना। तो क्या आप एक डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे मिस्टर वॉलेस? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये हैंसन फार्म की कहानी है। कई दिलचस्प कहानियों की तरह
ये एक ट्रेजेडी से शुरू हुई है जिसमें मेरी बेटी की मृत्यु हुई। वो बहुत दर्द से गुजरी। बेथनी, मैं बहुत प्यार करता था उससे, दिल से प्यार करता था। वो हमेशा मेरे साथ थी जब कभी उसकी जरूरत थी। नेचुरली ये काम करने वाले अपराधियों को भुगतना तो पड़ेगा, और दया तो उसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अब टूट चुका हूं। हैंसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? बेटी, लड़कों को बचाओ, लड़कों को बचाओ। नहीं। मॉम, चले जाओ यहाँ से। बेटा, चलो चलो, तुम जाओ। लेट्स गो। जितनी तेजी से चलो दौड़ पापा, सकते हो दौड़ो। चलो। अपने गांव पहुंचो। नो जाओ, पापा, प्लीज चलो। भागो। नहीं, ये परिवार अभिशप्त है बेटी। उन्होंने बेथानी हैंसन के खून में एक मौत की सजा लिखी। इसीलिए इतनी नफरत करता हूं मैं। इस असहनीय यातना को देखकर मुझे गम दुख होता है। वो ऐसा नहीं चाहते थे। आपके बारे में मैं बुरी तरह से बात की। वो आप पे गर्व करना चाहते थे। उन लड़कों की जो अपने ही पिता की इसके लिए निंदा करते हैं, पीड़ित, और उनकी माँ को मौत के घाट उतार दिया। मैंने अपने प्रतिशोध के अलावा सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ। और मैं अपने अंतिम सुख के लिए सब कुछ करूंगा। उसे और उसके बेटे को बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद ही चैन से बैठूंगा। पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। छोड़ो। तुमने क्या किया? मेरे लड़के के साथ क्या किया है तुमने? क्या किया है बताओ मुझे। तो समझे, इस भयानक जेल में अटकने वाली तुम्हारी ये पहली फैमिली नहीं है। बहुतों को ये झेलना पड़ा है। जितनी जल्दी अपनी मृत्यु स्वीकार करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। लड़के को ले आओ। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। छोड़ो।
वेस्ले, आपको पता होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में क्या करें। उसने ऐसा कुछ कहा क्या? पर हमें बंधक बनाया जा रहा है। इन लोगों को भड़काने के लिए हमारे पास क्या है? वो सारे सन की हैं और उस परिवार की सनक की वजह से उसने हमें भी कैद कर लिया। इसलिए मैं इनसे नफरत करता हूँ। उन्हें दोष मत दो, इसमें किसी की गलती उन्हें नहीं पता है। कैसे चला कि हम कौन यहाँ हैं? सालों तक बंद रह सकते हैं। वो हमें इन पिंजरों में कैद करके जो चाहे वो कर सकते हैं। और ये लड़के सैम और कर्ट यहाँ हैं। इन्हें इनकी शक्लें पसंद नहीं है, इनके चेहरे का रंग पसंद नहीं है। तुमने वो मुखौटा देखा जो उस गरीब आदमी ने पहन रखा था? जब तक हम इन पिंजरों में फंसे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। इंतजार किस बात के लिए वेस्ली? हमें सैम की मदद करनी होगी। कैथरीन, रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। हम यहाँ से नहीं निकल सकते, गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ 10-20 मील दूर तक कोई भी नहीं है हमारी मदद के लिए। इसलिए चुप रहो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। तुमने उस आदमी की बात सुनी ना? दरवाजे इलेक्ट्रिफाइड हैं, हाथ लगाया तो जलकर राख हो जाओगे। तो इसका मतलब हम कुछ भी ना करें, है ना? बस बस, कोई नहीं मरेगा, चुप हो जाओ। मैं इस केज में नहीं रहूंगा। या तो बचो या बचते हुए मर जाओ। देखो, वो हमारे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है? हमें बहस बंद करके ये सोचना चाहिए कि यहाँ से कैसे निकले, समझे? हमें यहाँ पे मत छोड़ो। वापस आओ, हमारी मदद करो। बेथनी, मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम्हारे बारे में मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, जागते हुए, सोते हुए, सपनों में भी बस तुम्हारी ही याद आती है। एक दिन मैं बहुत जल्दी जग गया बेथ, तब तुम्हारा ही सपना देख रहा था। अब तुम्हारी ये यादें सह नहीं पाता हूं। मैंने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे थे। तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं टूट चुका हूं। मैं और सैमी, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। हत्या और दर्द मुझे दूर खींचते हैं उस हर प्यारी चीज से वो हम करते थे। मुझे वो सारी यादें पीछे छोड़नी होगी बेथनी, फिर से शुरुआत करनी होगी। पर मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा।
बस अब वापस चली जाओ। बहुत बुरा वक्त है मेरा। मॉम, मॉम, क्या हुआ? वेस्ली कहाँ है? उन लोगों ने उन्हें जाने दिया। कहाँ लेकर गए वो? क्या करने वाले हैं उसके साथ? कहाँ गए वो? वेस्ली नहीं है वो मॉम, आपको समझ नहीं आया? उन्होंने उन्हें जाने दिया। मुझे तो लगता है उन्होंने ये सब किया है। टोबी, देखो देखो, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते, पर वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर वो कहाँ है मॉम? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम गलत सोच रहे हो। पर क्यों नहीं? उनका ही आइडिया था ना हमें यहाँ पर लाने का। हमारे पास फोन ना रहे ताकि हम किसी को कांटेक्ट ना कर सके। वो सिर्फ शांति चाहता था टोबी। वो चाहते थे कि हम किसी को कांटेक्ट ना कर सके। मेरा विश्वास कीजिए, उन्होंने कोई डील की है। देखो टोबी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त हम सब बहुत डरे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर इस तरह से इल्जाम लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ से बाहर जाते समय खुश थे। बस करो। ये समझ में आता है मॉम। आप एक बार टॉबी की बात तो सुनो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम लोग ऐसा कह रहे हो, और अगर तुम लोग जो कह रहे हो वह सही है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उसे जितना जानती हूँ तुम लोग नहीं जानते। हम दोनों ने एक साथ कितना अच्छा वक्त बिताया है, जानते हो? मेरा कितना ख्याल रखता है वो, और जब भी मैं दुखी होती मुझे अपने कंधों का सहारा दिया करता था वो। उसकी वो मुस्कुराहट, जिस तरह से मुझे देखा करता था, मेरे हाथ अपने हाथों में लिया करता था। उसने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, जबकि तुम्हारे डैड ने कुछ नहीं किया, हमें छोड़कर चले गए। यहां तक कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं। तो उसके बारे में मैं ये सब कैसे सुन सकती हूँ, बताओ? तो अब वो कहाँ है मॉम? वो जहां भी हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हो। बस यही कामना करती हूँ मैं। तुम्हें फिर से मिलके अच्छा लगा मिस्टर वॉलिस। मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, समझे कि नहीं? तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने नमक की गोली चलाई मुझ पर। तुम पागल हो। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम एक बदसूरत इंसान हो। नहीं नहीं मिस्टर वॉलिस, ये काफी नहीं है। अब तुम कौन हो और कहां से आए हो? यदि आप शांत रहना चाहते हैं तो अपने गुस्से पर काबू रखो, क्योंकि मैं रेवरेट हॉक्सवर्थ हूं और मेरे पास आपका भुगतान है। मेरी डील मीट ईटर के साथ थी, कहां है वो? मीट ईटर हैंसन फॉर्म पर पैर नहीं रखता है किसी भी परिस्थिति में, इसीलिए उसने मुझे यहाँ पर आपसे सौदा करने के लिए भेजा है, आपसे लेन देन की बात करने के लिए। तुम आखिर वास्तव में हो कौन? मैं एक वफादार और समर्पित ग्राहक हूँ। यूँ समझ लो कि एक नए बैच पर पहले ऑर्डर के साथ जिसका भुगतान हम हमेशा आपको करते हैं।
तो मीट ईटर को बता दो कि डील सिर्फ बच्चों को फार्म तक लाने की थी। उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना था, मारपीट नहीं करनी थी, जानवरों जैसा बर्ताव किया। मुझे दुगना पैसा चाहिए, जितना उसने कहा था उससे दुगना। वो बहुत गरीब है, जो अपनी खराई पर चलता है उससे अच्छा है। मैं जानता हूं कि वो कुटिल है, लेकिन फिर भी वो बहुत अमीर है। ये जो बाइबल है वो मिस्टर वॉलेस की है। मुझे ये सब ज्ञान की बातें मत बताओ, समझ गए कि नहीं? पागल कहीं के। मीट ईटर का मानना है कि डील तो डील होती है, समझे कि नहीं? हाँ, वैसे वो पसीने से लथपथ करी खाने वाले चिकने चेहरे वाले पाकी बड़ी नाक वाले बंदर नहीं हैं। मैं जो लेकर आया हूँ वो एक बहुत ही अच्छा परिवार है। जो मैं लेकर आया हूँ उसकी तुलना तुम अपने गंदे खाने से करते हो। मेरे सिवा तुम्हें ये कोई भी लाकर नहीं दे सकता है। तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। मुझे पता है, मुझे पैसा मिल जाएगा, एक एक पैसा मिल जाएगा, लेकिन मुझे वो अभी चाहिए ताकि मैं इस जगह से निकल सकूं। ओह, बहुत बढ़िया। शायद तुम ठीक कह रहे थे रेवरेंड। शायद मुझे बार बार बाइबल पढ़नी चाहिए। अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। हवाई की खूबसूरत धूप में बीच के किनारे बैठकर पीना कोलाडा की चुस्की लेनी चाहिए। रेवरेंड, तुम भाड़ में जाओ, मीट को एंजॉय करो। सब के सब पागल हैं। मुझे जाने दो सनकी कहीं के, तुम्हारा सिर काट दूंगा। तुम्हारे लिए एक डील है बेवकूफ कहीं के। मेरे पास एक डील है, मुझे यहां से बाहर निकालो। जाने दो मुझे अपना पैसा चाहिए। वो मेरा पैसा है, मुझे मेरा पैसा दो। कैथी, सुनो, तुम्हें पता है जब तुम उन लोगों के साथ हो जिन्हें तुम प्यार करती हो, वो लोग तुम्हें इतना पागल करते हैं, फिर भी तुम उनका बुरा नहीं चाहती और फिर भी तुम उनकी परवाह करती हो। मैं क्या तुम्हें परेशान कर रहा हूं? तुम इसी लायक हो, हैं? लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूर होते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि ये वो एहसास है कि तुम उनसे प्यार करती हो। मैंने अपनी बहन के साथ क्या किया? जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझ पर चिल्लाती थी, बहस करती थी, और मैं हमेशा कहता कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और मैं चाहता था कि वो मर जाए। लेकिन जैसे ही कुछ बुरा होता उसी वक्त डैड एक तर्क देते, ये बहुत बदनसीब है, इसके साथ यही होना था। वो उसकी बहुत परवाह करते थे। तुम भी परवाह करती हो, बहुत चिंता करती हो। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये भावना क्यों आ रही है, क्योंकि वास्तव में तुम अपने परिवार की परवाह करती हो। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें भी यहाँ हमारे जैसी मौत मरना होगा। तुमने आज मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को भी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ से बचना नामुमकिन लग रहा है। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम्हारे इस धोखे की वजह से मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूँ। तुमने ये जो पाप किया है उसके लिए तुम्हें भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। कैथरीन, प्लीज। और अगर मैं कभी भी इस पिंजरे से बाहर निकल पाई वेस्ली, तो कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हें अपने इन हाथों से मार डालूंगी। तुम समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं? मैंने तुम्हें एक अच्छी मौत देने की कोशिश की। यहां आने से पहले मैंने अपने टेंट को पेट्रोल से भिगा दिया था। कुछ ही मिनटों में वो जलकर खाक हो जाता।
तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरे परिवार के साथ क्या किया है वेस्ली? तुम घटिया और बेहुदा इंसान हो, बहुत ही घटिया। मैं समझता हूँ। मैंने तुम्हारा मांस उस किसान को बेच दिया, हैंसन को और उसके कस्टमर्स को। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए तुम्हें यहाँ लाने के लिए, और अब वो तुम्हारी बोटी बोटी करके तुम्हें खा जाएंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। और ये तुम्हारे बेहुदा बच्चे। ये बात भी